जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दोस्तों, आज हम उस कड़वे सच की बात करेंगे जिसे वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस दुनिया से छिपाना चाहता है। एक तरफ ट्रंप की नेवल ब्लॉकेट यानी कि समुद्री नाकेबंदी है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की गिरती हुई साख है जो दिन पर दिन गिरती जा रही है। आलम यह है कि सिंघम स्टाइल में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, बंदूक लेकर कह रहे हैं आई एम नो मोर ए नाइस गाय। हालत यह आ गई है कमजोरी की, हार की। हालत यह है अब अमेरिका की, अमेरिकी प्रेसिडेंट की। कूटनीति के गलियारों में सबसे बड़ी गूंज जर्मनी से आई, जो हमने आपको बताया। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप प्रशासन को वो आईना दिखाया जिसने सबको सन्न कर दिया। मर्ज ने खुलेआम कह दिया था कि ईरान अमेरिका को जलील कर रहा है। चांसलर ने बताया दुनिया को कि कैसे ईरानी नेतृत्व अमेरिका को बार बार बातचीत के लिए इस्लामाबाद बुलाता है और फिर बात किए बिना ही खाली हाथ वापस भेज देता है। तो सवाल यह है कि इस सब के बीच में ट्रंप का हाल क्या है। अब पुतिन ने इस बीच यह हाल कर दिया है कि अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। सबसे जो ताजा खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधा ऑफर किया है। आपने खबर सुनी होगी, फोन पर लंबी बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। पुतिन ने ऑफर किया कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, वो रूस के हवाले कर देगा ईरान और युद्ध को खत्म कर दिया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह न्यूक्लियर डस्ट यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को ही सौंपना पड़ेगा। तो फिर पुतिन ने भी कह दिया है कि युद्ध दोबारा शुरू नहीं होना चाहिए, वरना यह दायरा और बढ़ जाएगा। और यह बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, इसको समझिए कि इसका मतलब क्या होता है जब पुतिन ये बयान देते हैं और सीधे किसी और को नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि खबरदार और हमला नहीं। तो इसका मतलब समझिए। लेकिन इससे पहले गुजारिश आपसे कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें बताना मत भूलिए। हमेशा की तरह कमेंट में अपनी राय बताइए। और आज उस सुपर पावर को एक दूसरे सुपर पावर ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है कि या तो यूरेनियम रूस के हवाले होगा या फिर आप दोबारा, अमेरिका दोबारा, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बॉम्बिंग की सोचे भी मत, वरना ये वॉर और एस्केलेट कर जाएगा, ये युद्ध का दायरा और बढ़ जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? क्या एक न्यूक्लियर पावर सुपर पावर रशिया अमेरिका, दूसरे सुपर पावर अमेरिका से कह रहा है कि और बॉम्बिंग की हिमाकत मत करिए, वरना फिर रूस सीधे युद्ध में कूद सकता है। वॉर के एस्केलेट होने का मतलब क्या होता है? ईरान के साथ तो युद्ध चल ही रहा है, 40 दिनों की बॉम्बिंग तो पहले भी हो चुकी थी, तो वॉर एस्केलेट नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल बॉम्बिंग करते रहे, दिन रात बॉम्बिंग करते रहे, तमाम ठिकानों को दावा किया अमेरिका ने कि हमने नष्ट कर दिए, ईरान की आर्मी खत्म कर दी, नेवल पावर खत्म कर दी। लेकिन फिर हमले कहां से होते रहे और हमले क्यों होते रहे? अगर ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई तो ईरान आज भी झुक क्यों नहीं रहा है? यह ब्लफ रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट का। ईरान की ताकत आज भी महफूज है। ईरान के पास हजारों मिसाइलें आज भी उसकी मिसाइल सिटीज में महफूज हैं और दिन रात इसका प्रोडक्शन भी चल रहा है। अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म कर दी, लॉन्चर्स खत्म कर दिए, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा ब्लफ है। ईरान की जो फैसिलिटीज हैं वो बड़े प्लांट्स में नहीं हथियार बनाता। 40 सालों की जो मोज़ैक प्लान है अमेरिका का, ईरान का, छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे प्लांट्स में ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है और फिर उन सबको असेंबल करता है मिसाइल सिटीज में ले जाकर के, और फिर बूम, खाड़ी के तमाम देशों में किस तरह से एक एक करके अमेरिकी ठिकानों को नेस्तु नाबूद किया है, यह हमने देखा है 40 दिनों के दौरान। और अब जब पुतिन कह रहे हैं
कि दोबारा बॉम्बिंग होनी नहीं चाहिए वरना वॉर एस्केलेट करेगा, युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या? रूस की सीधे चेतावनी है कि अगर फिर से ईरान पर बॉम्बिंग हुई तो रूस भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकता है। अब इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि रूस इसके पीछे की कूटनीति को समझिए, क्योंकि इस वक्त कूटनीति की ही बिसात बिछी हुई है। कूटनीति के ही टेबल पर ईरान को लाने की अमेरिका जी तोड़ कोशिश कर रहा है। ट्रंप दिन रात गिड़गिड़ाते रहे हैं कि किसी भी तरह से ईरान आए, बातचीत करे, लेकिन ईरान ठेंगा दिखा रहा है। ईरान बार बार बुला करके अमेरिका को वापस लौटा दे रहा है इस्लामाबाद से, और उसके बाद जाके स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में। और यह स्क्रिप्ट क्या है? अब इसका मतलब समझिए। दरअसल व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कतई नहीं चाह रहे कि अमेरिका यहां से इस युद्ध के दलदल से बाहर हो पाए। यह मेगा प्लान है, ट्रंप को फांस कर रखना, इस दलदल में फंसा कर रखना। अमेरिका अब घिर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं, एग्जिट प्लान उनका नहीं है। यही बात जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है। तो फिर इस सब के बीच में अगर पुतिन का यह बयान आ जाता है तो फिर ट्रंप के लिए अब यहां से निकलने का रास्ता क्या बचता है? वॉशिंगटन के लिए ईरान वो कड़वा घूंट बन गया है जिसे न उगलते बन रहा है न निगलते। मॉस्को से बने इस गेम प्लान ने वॉशिंगटन को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। और इसके बाद ईरान जो अमेरिका के सामने इतनी मजबूती से खड़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि पीछे में खड़े हैं रूस और चीन। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन और खेल खेल रहे हैं, बिसातें बिछाई जा रही हैं, और उस बिसात में अब अमेरिका सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। यकीन कीजिए दोस्तों, जो मैं लगातार कहता रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की यह शुरुआत कर दी ईरान पर हमले के साथ अमेरिका ने, तो अब वो हो रहा है। और कैसे हो रहा है? तो अमेरिका बातचीत मांग रहा है और ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें ये है, हॉर्मुज खोलते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे कोई बातचीत नहीं होगी। और अगर यह भी बात नहीं हुई तो अमेरिका किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को बता पाएंगे कि उन्होंने युद्ध जीता या उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया, गोल हासिल किया हमला करने का? यह बड़ा सवाल है। और यही इसी बिसात में फंसे डोनाल्ड ट्रंप की अब हालत यह है कि वो अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं सिंघम स्टाइल में, बंदूक लेकर। बैकग्राउंड में एआई जनरेटेड बॉम्ब ब्लास्ट नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं आई एम नो मोर अ नाइस गाय। ये सिंघम बारी हरकत, ये फिल्मी हरकत अमेरिका के सुपर पावर की उस कमजोरी को बता रहा है, उस लाचारी को बता रहा है, उस बेचारगी को बता रहा है जहां ईरान ने उसे पहुंचा दिया है। ईरान, रूस और चीन ने मिलकर पहुंचा दिया है और ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर पहुंचा दिया है। तो समझिए कि पुतिन की ढाल अब किस तरह से काम आ रही है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि पुतिन ने साफ तौर पे कह दिया ईरान के विदेश मंत्री अरागची के सामने, जब सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों आमने सामने थे, कि रूस कुछ भी करेगा। तो कुछ भी क्या है? यह है वो स्टेटमेंट जो पुतिन ने अपनी बातचीत में फोन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को कही कि और हमले नहीं होने चाहिए वरना युद्ध और फैल जाएगा। यह चेतावनी है, वो ढाल बनकर अब खड़ा हो गया है। रूस सीधे अमेरिका को कह रहा है कि और ज्यादा हमले ईरान पर होने नहीं चाहिए। तो इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की हालत यह है कि अपने देश में वो चुनाव हारने की कगार पर है। मिड टर्म इलेक्शन है, अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो प्रेसिडेंटशिप तक जा सकती है, इंपीचमेंट आ सकता है उनके खिलाफ, यह खतरा है अगर संसद हारे। तो इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप जो चारों तरफ से घिर चुके हैं, अमेरिकी महंगाई के सामने घिर चुके हैं, अमेरिकी जनता में पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती जा रही है। पिछले सर्वे में कुछ दिनों पहले 39% पॉपुलैरिटी थी, तो अब घट के 34% पर आ गई है। यानी हर रोज अनपॉपुलर होते जा रहे हैं और सामने इलेक्शन है। तो फिर रास्ता क्या बचता है? युद्ध के मैदान में नहीं जीते तो फोटो खिंचवा कर अमेरिकी जनता को दिखाओ, सिंघम अवतार में दिखाओ कि आई एम स्ट्रांग, मैं हारा नहीं हूं, देखो मैं कितना मजबूत हूं, मेरे हाथ में बंदूक है।
ये बचकानी हरकतें सुपर पावर के प्रेसिडेंट की, ये एक भद्दा सस्ता मजाक नहीं तो और क्या है, ये बेचारगी नहीं तो और क्या है। और ये नजर आ रहा है अब साफ तौर पे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुतिन की ढाल और ईरान की चाल और ट्रंप का क्या है, बुरा हाल। तो ट्रंप अब सारे रास्ते उनके बंद हो चुके हैं। एक रास्ता जो ब्लॉकेट का उन्होंने कर रखा है, तो इसको लेकर के भी अब सवाल ये आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हो रहे हैं कि बॉम्बिंग से ईरान नहीं डरा तो ब्लॉकेट से डर जाएगा, दाने दाने को तरसेगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा। लेकिन अब जानकार यह भी कह रहे हैं कि इसकी भी काट रूस और ईरान ने ढूंढ ली है। कैस्पियन सागर के रास्ते सप्लाई रूट खोला जा रहा है, लैंड, रेल, शिप, इनके जरिए एक उस पुराने रास्ते को फिर से जिंदा किया जा रहा है। और रूस अब ईरान की सप्लाई चेन को फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं, ईरान और रूस मिलकर के। तो ब्लॉकेड हॉर्मुज में बना रहेगा, लेकिन ईरान का सप्लाई लाइन जारी रहेगी ईरान की। और यह मजबूरी है, यह अमेरिका की लाचारगी है और डोनाल्ड ट्रंप की लाचारगी है। और इस सब के बीच में घिरे डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद दूसरे बयान दे रहे हैं, फिर से वही धमकियां दे रहे हैं जो पहले भी दे रहे थे, हमले से पहले, हमले के दौरान भी दे रहे थे कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, हम ईरान को तबाह कर देंगे। कुछ नहीं कर पाए, एक भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए। ये दुनिया ने देख लिया, ना आपने रिजीम चेंज करवाने में आप कामयाब हो पाए, ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवा पाए, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करवा पाए। और अब आपको पुतिन सीधे धमकी दे रहे हैं कि और बॉम्बिंग नहीं, और हमले नहीं, वरना युद्ध बढ़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि हॉर्मुज से लेकर फारस की खाड़ी से लेकर पैसिफिक तक में घेरा अब बना लिया है चीन और रूस ने मिलकर के ईरान के इर्द गिर्द अपनी ढाल में ले लिया है। और अमेरिका को बता दिया है कि अब अगर अमेरिका फिर से एग्रेसिव होता है तो पैसिफिक में चीन एग्रेसिव होगा। और फिर रूस के न्यूक्लियर सबमरीन जो हाल में भी देखे गए हैं हॉर्मुज के आसपास, गल्फ ऑफ ओमान में, वो फिर एक्टिव होंगे। और क्या फिर ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा? ये चेतावनी है पुतिन की। और इससे अमेरिका को डरना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। ये अमेरिका को झुकाने की पूरी बिसात है। और इसीलिए जो पिछले दिनों आपको दिखे होंगे अराकची, पाकिस्तान बार बार जाते हुए, पाकिस्तान से ओमान और सीधे सेंट पीटर्सबर्ग जाते हुए व्लादिमीर पुतिन से मिलते हुए, और जो सबसे लेटेस्ट खबर है कि पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत के विदेश मंत्री से सीधे बातचीत करते हुए अराकची की बातचीत फोन लाइन पर। तो क्या ब्रिक्स कंट्रीज और रिक और ब्रिक्स सब मिल करके अमेरिका को घेरने के लिए पूरी बिसात बिछा दी है, अपनी ढाल में ईरान को ले लिया है। ब्लॉकेड जारी रहे, लेकिन ईरान नहीं झुकेगा, अमेरिका को झुकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय में जरूर बताइए कि इस बिसात से निकल पाएंगे ट्रंप, या अपनी बादशाहत को डुबोकर ही यहां से छुट्टी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को? अपनी राय बताइएगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।